आज हम मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिज़िक्स के अंदर जो चैप्टर है जहाँ से शुरू होता है वो है मोशन। ओके, सो मोशन शुरू करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट ले लीजिए। अभी क्या है, ये रेस्ट पोजीशन के अंदर। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये क्यों, कौन से कंडीशन में आ जाएगा, कौन से स्टेट में आ जाएगा, मोशन स्टेट में, मूविंग कंडीशन में। ओके, so there are two state of an object, first is rest and second one is motion. Okay, now what is mean by rest? Rest किसको कहेंगे? An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to surrounding with time. टाइम के साथ अगर वो चेंज नहीं होता है, रुका हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? रेस्ट. ओके, एंड व्हाट इज मोशन? An object is said to be motion if it changes its position with respect to सराउंडिंग्स विद टाइम. ओके, जब वो टाइम के साथ वो चेंज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? मोशन. उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ डिस्टेंस. और ये नाम भी आपने सुना होगा, डिस्टेंस है, स्पीड है. सो व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस? द लेंथ ऑफ द पार्ट बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्टेंस. मीन्स सपोज एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, द लेंथ जो होगी बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड एन डिस्टेंस. और उसके बाद में आता है स्पीड. स्पीड किसको बोलेंगे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, मीन्स द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन द यूनिट टाइम. सबसे सिंपल क्या है, आपको याद रखना है फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम. द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. और इसकी फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड को v से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस को s से और टाइम को t से. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. v इज इक्वल टू s बाई टी. और इसकी यूनिट क्या रहेगी, किस में हम मेजर करेंगे? मीटर पर सेकेंड, जिसको हम ms इनवर्स भी लिख सकते हैं या फिर मीटर बाई सेकेंड भी लिख सकते हैं. उसके बाद में है एवरेज स्पीड. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ द एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ओके, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया टोटल. ओके, ये याद रखिएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू द टाइम, टोटल टाइम ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज नोन एज द एवरेज स्पीड. ये मैं न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, तो इजीली आपको पता चल जाएगा एवरेज स्पीड डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है. ओके, सो व्हाट इज एन एवरेज स्पीड? द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू द टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड. ओके, और इसकी यूनिट क्या रहेगी? मीटर पर सेकेंड. उसके बाद में है यूनिफॉर्म मोशन. ओके, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? if the object cover equal distance in equal interval of time. okay, क्या कहा गया? if the object covers equal distance in the equal interval of time. मीन्स सपोज 1 घंटे के अंदर, मीन्स एक एग्जांपल लेते हैं, 1 बजे में 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, 2 बजे फिर से 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, मीन्स 20 किलोमीटर कवर हुआ. 3 बजे 30 किलोमीटर ट्रैवल हुआ. तो ये देखो, यहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि 1 से 2 के बीच में और 2 से 3 के बीच में हर घंटे के अंदर 10 किलोमीटर वो कवर करता है. तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन. इफ़ द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, एंड व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन? इसका अपोजिट. मीन्स फॉर एग्जांपल 1 बजे 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, 2 बजे 17 किलोमीटर, 3 बजे 20 किलोमीटर. मीन्स 1 से 2 के बीच में कितना किलोमीटर ट्रैवल हुआ? 7 किलोमीटर. और 2 से 3 के बीच में कितना किलोमीटर ट्रैवल किया उसने? 3 किलोमीटर. तो ये क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, सो इफ़ द ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम then it is called as non-uniform motion. Okay,
Now next is displacement. The definition of displacement is simple है, the straight line distance between initial and final position. Initial position और final position का जो distance है, straight line distance, इसको कहेंगे हम displacement, और इसकी unit क्या रहेगी, मीटर. And second one is velocity. What is velocity? The displacement of an object in unit time. Displacement of object in unit time. Okay, v is equal to s by t. ये याद रखना, v is equal to s by t. Okay, so displacement by time is known as the velocity, और इसकी यूनिट भी कैसे रहेगी, मीटर पर सेकेंड. उसके बाद में है एवरेज वेलोसिटी, विच इज़ डिनोटेड बाय वी ए वी एवरेज. ओके, सो आपको फॉर्मूला याद रखनी है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन. ओके, जैसे फॉर्मूला थी वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन. उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला 2 है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, then the average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and the final velocity for a given period of time. Means velocity of the object means जो object है वो यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज हो रहा है, तो उसके क्या फॉर्मूला होगी, वी ए वी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2. ओके, आपको ये न्यूमेरिकल से पता चल जाएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं. ओके, उसके बाद में है एक्सेलरेशन. ओके, एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. ओके, आपको इसी फॉर्मूला ये याद रखनी है, ये वाली, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. अब चेंज इन वेलोसिटी किसको कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी. ओके, फाइनल वेलोसिटी बाय इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी मीन्स जहाँ से स्टार्ट हुआ है, और फाइनल वेलोसिटी मीन्स जहाँ पे ख़त्म हुआ है. ओके, मीन्स 0 से स्टार्ट किया, 1 पे ख़त्म हुआ, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 1 माइनस 0. अब कितने टाइम में, फॉर एग्जांपल 1 ले लेते हैं, तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन. ओके, सो द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय द टाइम टेकन. उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन. ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो सबसे पहला है डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ. ओके, सो डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज़ अ ग्राफ ड्रॉन बिटवीन टाइम एंड द डिस्टेंस. टाइम को एक्स एक्सिस पे रखा है और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे रखा है, और इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड. ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया. यूनिफॉर्म स्पीड आपको मालूम है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर सेम डिस्टेंस को वो ट्रैवल करता है. जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो किसका ग्राफ है, फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. मीन्स जैसे आपको मैंने बताया था, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या होता है, सेम इंटरवल के अंदर किलोमीटर या फिर डिस्टेंस जो ट्रैवल होता है वो ऊपर नीचे होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म. ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है. और यूनिफॉर्म की यहाँ पे इक्वेशन क्या रहेगी, v इज इक्वल टू s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, अ ग्राफ ड्रॉन विद द टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे टाइम रखा हुआ है, और वेलोसिटी को कहाँ में आपने डिनोट किया है, y के ऊपर. ओके, इट्स कॉल्ड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एंड ये जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है वो क्या है, फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. और उसकी फॉर्मूला क्या रहेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी t2 माइनस t1. यहाँ पे आप ग्राफ के अंदर देख सकते हो कि AC, यहाँ पे जो AC है, A और C, मैं अभी बताऊँगा आपको, A और C इंटू CD. ओके, A इंटू C इंटू CD. ओके, विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइप ग्राफ गिव द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट. ओके, एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t2 माइनस t1 कितना हुआ है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD.
ओके। एंड द फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन velocity time graph is straight line at an angle x axis, ओके। और ये जो हमारा ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर द नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे देखो zigzag टाइप बना हुआ है, ओके। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, इक्वेशन ऑफ द मोशन, ओके। कौन सी फॉर्मूला होगी इक्वेशन ऑफ द मोशन के अंदर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आपको ये चीज़ें 3 फार्मूला कंपलसरी आपको याद रखनी है। आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं, ये समझ लो, ये सर्कुलर हो गया, ओके। ये हो गया सर्कुलर। अब यूनिफॉर्म किसको बोलेंगे, यूनिफॉर्म के अंदर ही वो मूव हो रहा है तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। और इसकी फॉर्मूला क्या रहेगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, v इज इक्वल टू स्पीड, r इज इक्वल टू रेडियस एंड v इज इक्वल टू 2πr/t, ओके। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, v इज इक्वल टू 2πr/t, ओके। समझ गए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं, व्हेन इफ एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मीन्स कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, बराबर, और ये मूव हो रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, ओके। तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। तो ये यहाँ पर हमारा ये हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था मोशन चैप्टर के अंदर। जब भी आप एग्ज़ाम हो तो इसको आप प्रीफर कर सकते हो। शॉर्ट के अंदर है, आपको इजीली पता चल जाएगा किसको क्या कहते हैं, कौन सी डेफिनेशन को क्या कहते हैं, कौन से न्यूमेरिकल के अंदर कौन सी इक्वेशन यूज़ की जाती है, ओके।